वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज आपका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमारे पास क्या है? ऑप्टिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे लाइट्स के रिलेटेड जो हमारे पास फिनोमेनाज हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इन सब को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस यूनिट में हम। तो ये जो हमारे पास ऑप्टिक्स जो है ये डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में। पहला पार्ट इसका रे ऑप्टिक्स और दूसरा पार्ट इसका है वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए हमारे पास ऑप्टिक्स में जो आपके पास जो हमारे पास फिनोमेनाज हैं, जैसे हमारे पास हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, ये लाइट्स के वेव नेचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर आपको? तो ये जो हमारे पास इसका मतलब इस यूनिट में हम जो पढ़ेंगे लाइट का वेव नेचर भी हम पढ़ेंगे। तो आज का जो आपका पहला टॉपिक जो हमारे पास है, पहला जो इसका हम कहेंगे पहला पार्ट जो हमारे पास है रे ऑप्टिक्स है। तो रे ऑप्टिक्स में हमारे पास पहला टॉपिक जो हमारे पास जो होगा दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बीम जो हमारे पास होती है, बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है, बीम ऑफ लाइट्स में हमारे पास बंडल ऑफ रेज होती हैं। जब बहुत सारी रेज हमारे पास जो हैं मिलती हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, रेज का क्या बनता है, वो बीम बनता है। समझे आप? तो इसका मतलब हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट जो है उसमें बहुत सारी रेज होती हैं और इसी रेज पर हमारे पास पहला जो हमारे पास जो है टॉपिक जो है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब रे की स्टडी करेंगे हम यहाँ पर। पहले चैप्टर में एक रे ऑफ लाइट हमारे पास फॉल करती है, इसका लाइट जो है वो फॉल करती है एक सरफेस पर और वहाँ से हमारे पास लाइट जो है वो बाउंस बैक होती है, जिसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो मैंने आपको पहले ही कहा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास क्या होता है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। तो देखिए हमारे पास जैसे हम यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, इसको आपने बनाना है ज़रूरी। जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा रिफ्लेक्शंस के बारे में, इस डायग्राम को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक मिरर है, तो मिरर में हमारे पास ये साइड आपके पास पॉलिश सरफेस है और हमारे पास एक साइड पॉलिश्ड है और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हमारे पास इस मिरर पर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक सरफेस है, मिरर की सरफेस है और इस मिरर पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। उस परपेंडिकुलर को क्या कहा जाता है, नॉर्मल, जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज नॉर्मल, जो हमारे पास इस सरफेस के परपेंडिकुलर में होगा। इसकी एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, हम कहेंगे टॉप सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग है और ये वाली सरफेस इसकी क्या है, दैट इज पॉलिश्ड है। ये मिरर हमारे पास है, मिरर से हम दिखाएंगे यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। अब ये हमारे पास इस मिरर पर जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, जिसको नॉर्मल कहा जाता है, ये हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आ रही है। इसका मतलब हम कहेंगे एक लाइट जो हमारे पास इट इज कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ रेज। इसमें हमारे पास लाइट में जो हमारे पास होती हैं वो बंडल्स ऑफ रेज होती हैं। उन रेज में से एक रे दिखा रहा हूं मैं, एक रे ऑफ लाइट जो हमारे पास जो है वो स्ट्राइक करती है कहां पर, ओ पॉइंट पर, इस सरफेस पर स्ट्राइक करती है। हमने कहा ए ओ हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है। तो ए ओ हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है। जब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल करेगी और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, बाउंस बैक इसको कहा जाता है। ऐसे लाइट आएगी और स्ट्राइक करने के बाद ऐसे निकलेगी, ये इस डायरेक्शन में जाएगी। ओ बी हमारे पास क्या है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये हमारे पास रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और फिर हमारे पास रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही है। इसका मतलब बेंडिंग बैक हो रही है। एक तो हमारे पास रे ऑफ लाइट बेंड हो रही है और बैक हो रही है उसी मीडियम में जिस मीडियम से आ रही थी। जैसे हम कहेंगे ये हमारे पास एक सरफेस है, ऐसे हमारे पास रे ऑफ लाइट आ रही है और ऐसे जा रही है हमारे पास रे ऑफ लाइट। इसका मतलब ये अगर हमारे पास रेयर मीडियम है, हम कहेंगे ऊपर वाला आपके पास क्या है, दिस इज रेयर मीडियम। तो अगर हमारे पास रेयर मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही थी, इंसिडेंट रे, उसी रेयर मीडियम में हमारे पास क्या है, रे ऑफ लाइट जाएगी। इसका मतलब हमारे पास मीडियम यहाँ पर चेंज नहीं होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारा कभी भी मीडियम चेंज नहीं होता है। जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम में लाइट हमारे पास क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। तो ए ओ आपके पास इंसिडेंट रे और ओ बी आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे, और ओ एन जो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होता है, जो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो हमारे पास फिनोमेना होता है जिसमें हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आती है, स्ट्राइक करती है एक सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब स्ट्राइक करती है तो वो बेंड हो जाती है, बेंडिंग बैक, वापस चली जाती है उसी मीडियम में, वापस चली जाती है जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें ए ओ आपके पास इंसिडेंट रे, ओ बी आपके पास रिफ्लेक्टेड रे और ओ एन हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया है। और इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे
जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, इसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो इसका मतलब AON ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसी तरीके से BON ये आपका जो होगा हमारे पास, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यही लिखा है मैंने, AON एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और BON हमारे पास क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए हमारे पास दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक हो हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझे आप? रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो सरफेस होती है, जिस सरफेस से हमारे पास रे ऑफ लाइट बेंड होती है, जिस सरफेस पर स्ट्राइक करती है और फिर बेंड हो जाती है, वो सरफेस कौन सी होती है? वो स्मूथ सरफेस होती है। समझे आप? जैसे हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये हमारे पास स्मूथ सरफेस है, इसमें कोई भी आपके पास इस सरफेस में आपको इरेगुलरिटीज नहीं मिलेंगी। समझे आप? इसके बाद दूसरी होती है हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी हम इसको कहा जाता है, कहते हैं हम। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो सरफेस होती है, वो सरफेस आपके पास स्मूथ नहीं होती है। क्लियर? आपको स्मूथ सरफेस नहीं होती है, रफ सरफेस होती है। जैसे आपके पास वुड है, समझे आप? इसी तरीके से हमारे पास वुड ले लो आप, प्लास्टिक ले लो आप, कोई ऐसा मटेरियल ले लो आप जिसमें हमारे पास क्या है, आपको सरफेस जो है वो आपको स्मूथ नहीं मिलेगी। जब हमारे पास स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगी, लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन वहां पर हमारे पास क्या होगा? हर एक रेज ऑफ लाइट्स का एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस हर एक रेज ऑफ लाइट का सेम नहीं होगा। जैसे देखिए हमारे पास ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ऐसे आ रही है, स्ट्राइक करेगी और इस डायरेक्शन में जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट आ रही है, वो ऐसे आ रही है और वो इस डायरेक्शन में जा रही है। आप सोचोगे कि ये पहली रे ऑफ लाइट जो हमारे पास, ये अगर यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, हालांकि इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी ओबे करता है, लेकिन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो हमारे पास होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंगल जो हमारे पास होता है इक्वल होते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। लेकिन जैसे हमारे पास ये रे ऑफ लाइट आ रही है, स्ट्राइक करेगी इस सरफेस पर और ऐसे निकलेगी। इधर अगर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, वो नॉर्मल ऐसे निकलेगा। यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, लेकिन जो यहां पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा, वो इस रे ऑफ लाइट में वही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे ये एक रे ऑफ लाइट आएगी, स्ट्राइक करेगी सरफेस पर और ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी। यहां पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहां पर भी देखेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर इस रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो आपको वैसा नहीं मिलेगा, इक्वल नहीं मिलेगा जो हमारे पास इस रे ऑफ लाइट का है जब ये इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी और ऐसे निकलेगी, क्योंकि ये सरफेस आपके पास स्मूथ नहीं है। समझे आप? इस टाइप्स की रिफ्लेक्शंस को कहा जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या हम कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। क्लियर आपको? जिस हमारे पास कोई भी आपके पास एक स्मूथ सरफेस नहीं होती है, उस स्मूथ सरफेस रफ सरफेस होती है, उस स्मूथ रफ सरफेस पर जो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होती है, उस रिफ्लेक्शन को कहा जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या हम कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, हम उसको कहेंगे। क्लियर आपको? तो ये मैंने अभी कहा आपको कि हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अभी देखिए इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास दो लॉज हैं। वी हैव टू लॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो पहला हमारे पास लॉ है, फर्स्ट लॉ जो हमें कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। समझे आप? जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, हमारे पास ये हमारे पास हम कहेंगे ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल ये हमारे पास है। ये तीन के तीन हमारे पास एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड प्लेन है, तो इस प्लेन पर हमारे पास ये इंसिडेंट भी, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड भी लाई कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये आपके पास इंसिडेंट है और नॉर्मल ऐसे होगा, तो नॉर्मल आपका बोर्ड के बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्योंकि प्लेन आपने देखा होगा, हमारे पास प्लेन में हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होती हैं, जिसमें हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस होती है हमारे पास। अगर ये हमारे पास प्लेन है तो हम कहेंगे ये ऐसे एक्सिस है और ये हमारे पास ऐसे वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस हमारे पास बोर्ड के बाहर निकलेगी। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास हम कहेंगे ये हमारे पास जो है ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये हमारे पास तीन के तीन एक ही प्लेन पर लाइक कर रहे हैं। समझे आप? एक ही प्लेन है, उसी पर ये लाइक कर रहे हैं। कोई हमारे पास ऐसा नहीं होगा ये इंसिडेंट और ये हमारे पास ये नॉर्मल होगा, ये बोर्ड के बाहर होगा, वो जेड एक्सिस पर होगा। तो हमारे पास इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल ये एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, एक्स वाई प्लेन पर ही हमारे पास ये होंगे। तो वही हमारे पास एक ही प्लेन पर हमारे पास ये लाई कर रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ हमें कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारे पास होता है, इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारे पास क्या होता है, ये इक्वल होता है। जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो, आप टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस प्रैक्टिकल करते हैं वहां पर हम, तो प्रैक्टिकल में जब हम देखते हैं जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है तभी जाकर हमारा रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई होता है हमारा। तो ये हमें कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये इक्वल होता है। क्लियर आपको? तो ये हमारे पास दो लॉज हैं हमारे पास, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है, जैसे ये इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक करेगी सरफेस पर और बाउंस बैक हो जाएगी। अब ये रिफ्लेक्टेड रे जो हमारे पास है, इस रिफ्लेक्टेड रे का कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इसमें चेंज होती है। जैसे हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है, इसकी स्पीड, इसके इंसिडेंट रे की क्या है, एक तो स्पीड है, दूसरी हमारे पास इस रे की वेवलेंथ होती है, तीसरी हमारे पास इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और चौथी हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है। समझे आप? लाइट की स्ट्रेंथ। तो देखिए हमारे पास जब लाइट इंसिडेंट, या हमारे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, जब स्ट्राइक करेगी इस सरफेस पर और बैक बाउंस बैक हो जाएगी, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम होती है। क्लियर आपको? जो हमारे पास इंसिडेंट रे की वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है या स्पीड है, उतनी होगी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे की भी। स्पीड भी उतनी होगी, फ्रीक्वेंसी भी उतनी होगी, और हमारे पास वेवलेंथ भी उतनी होगी। इसका मतलब ये चेंज नहीं होगी। चेंज होती है हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर आपको? जिस हमारे पास जिस लाइट से जो हमारे पास रे ऑफ लाइट, जब हमारे पास रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस पर, ये इंसिडेंट रे है, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी के इक्वल नहीं होगी। इंटेंसिटी हमारे पास क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समझे आप? जैसे हमारे पास एक रे ऑफ लाइट एक सरफेस पर फॉल करती है, जिस इंटेंसिटी से रे ऑफ लाइट आती है, जिस स्ट्रेंथ से रे ऑफ लाइट आती है, उस स्ट्रेंथ से हमारे पास रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। थोड़ी सी हमारे पास उसमें लाइट क्या हो जाती है, वो स्ट्रेंथ उसकी क्या हो जाती है, डिम हो जाती है। तो ये हमारे पास है। इसका मतलब हमारे पास, मैंने आपको कहा, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे रिमेन सेम बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस। यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे की लाइट की, रिफ्लेक्टेड रे जो हमारे पास है उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, बाकी सब हमारे पास क्या रहती हैं, वो सेम हो रहती हैं। फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, वेवलेंथ भी सेम रहेगी, और स्पीड भी हमारे पास सेम रहेगी। तो अभी मैंने बेसिक कंसेप्ट अभी बोला मैंने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। कल हम प्लेन मिरर पर जाएंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका जो होगा दैट इज प्लेन मिरर, और उसकी प्रॉपर्टीज पर जाएंगे हम। तब तक